अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम इरफान असगर। जैसा कि आप जानते हैं कि आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिस पे हम क्रिकेट की बहुत सारी बातें करते हैं। और मैं यहाँ पे हर बारी की तरह दोबारा बताता चलूँ कि हमारा जो इंटरेक्शन हो रहा है आजकल वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो सवाल जवाब हो रहे हैं, जो आप लोगों के ओपिनियंस आते हैं, जो आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ आते हैं कमेंट सेक्शन में, वो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। बड़ी ढारस बनती है कि यार आप जो है ये चीज़ें ध्यान से देख रहे हैं और आप इसको सीरियसली लेते हैं और आप इसका मज़ा लेते हैं और उसके बाद आप इंटरेक्ट करते हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। आप इसको जारी रखिएगा और ज़रूर सब्सक्राइब तो कीजिए, लेकिन अपने दोस्तों के साथ जो क्रिकेट लवर्स हैं उनके साथ शेयर भी करें ताकि इसका जो है एक मैच बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के इंटरेक्शन, ज़्यादातर लोगों की राय जो है इसमें आ सके। खैर मैं कल मैच ख़त्म हो गया तो मैंने सोचा कि मैं व्लॉग करूं जिस तरह से हमेशा किया जाता है। तो मैंने कहा यार तू रहने दें, बाकी लोगों को करने दें, वो इस पर शान में कसीदे पाकिस्तान की टीम में पढ़ते रहें। सब लोगों ने यही करना था, मैंने भी यही करना था। वाह जी बड़ा अच्छा हो गया, पाकिस्तान ने तारीख रकम कर दी। और पहले कभी इतने ज़्यादा किसी भी मुल्क ने T20 मैचेस नहीं जीते जितने पाकिस्तान ने जीत लिए। वाह वाह वाह, क्लैपिंग, बहुत अच्छा हो गया, सारा कुछ हो गया। लेकिन मैंने कहा कि थोड़ा सा इनको टाइम दें, उसके बाद फिर थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे कि हुआ क्या, किस तरह से कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें सही हो रही हैं, कौन कौन सी चीज़ें गलत हो रही हैं। तो उसमें आप मेरा साथ दीजिएगा। जहाँ पे मैं गलत हूँ मैं तस्दीक कीजिएगा और जहाँ पे मैं सही हूँ वहाँ पे कहिएगा यस ये चीज़ें आगे अहकाम बाला तक पहुँचनी चाहिए। सबसे पहले बात ये करेंगे कि पाकिस्तान ने जो है कल 170 के करीब स्कोर किया। बड़ा अच्छा स्कोर था, बड़ा पॉजिटिव स्कोर था, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन उन्होंने एक बी टीम से नहीं, एक सी टीम जो वेस्ट इंडीज़ की जो है वो ए टीम नहीं आई, बी टीम भी नहीं आई, सी टीम आई। 4-5 प्लेयर्स जो है वो पहली दफ़ा जो है वो खेल रहे हैं मैच। उसमें बहुत सारे नाम, इस तरह किंग जो है जिसने कल हाफ सेंचुरी भी की पाकिस्तान के खिलाफ, उसकी पहली हाफ सेंचुरी है उसमें। तो इस लेवल के लोग थे, उनको 170 स्कोर मारा और उसके बाद 163 स्कोर खा लिया। मतलब ये एक बड़ी ऑड सिचुएशन है कि हमारे जो हीरोज़ हैं, हमारे जो मेन प्लेयर्स हैं, हमारे जो सबसे अच्छे प्लेयर्स थे, जो जिनके अभी तक दुनिया भर में डंका बज रहा है, उन लोगों ने जो है 163 स्कोर अपनी सी रेटेड टीम के साथ जो है वो खा लिया। तो ये एक बड़ा लम्हा फ़िक्र है कि इसको देखना चाहिए। पिच कैसी थी, पिच क्या था? पिच पाकिस्तान ने कल जो है वो टॉस जीता और उस पाकिस्तान ने कोई बात नहीं, हम बैटिंग करते हैं ताकि हम ज़रा पहले बैटिंग करने का ज़रा मज़ा ले लें। और गेम शुरू होती है और उसके बाद पता चलता है कि बाबर आजम को थोड़ा सा हैमस्ट्रिंग हुई है और हैमस्ट्रिंग के बाद खैर वो ठीक हो गए थोड़े से, लेकिन रिजवान ने बिल्कुल लिहाज नहीं किया और रिजवान ने इतना दौड़ाया कि वो बाबर आजम जो है वो रन आउट हो गए। उन्होंने कल भी 7 बॉलों पे 7 स्कोर किया और रन आउट हो गए। और मैच एक दफ़ा एकदम जो है, जो कराची की पब्लिक जितनी भी आई हुई थी उसके बारे में बाद में डिस्कस करता हूँ, बाबर आजम की गेम को, और जो घर बैठे लोग थे बाबर आजम गेम के खेलने से फिर हो गए। बट ये कन्फ्यूजिंग सिचुएशन थी यार। अगर आपका पता है कि आपका मेन बंदा जो है थोड़ा सा उसकी हैमस्ट्रिंग हुआ हुआ है तो यार थोड़ा सा ज़रा एहतियात कर लें। आपने क्यों ऊपर तीसरे चौथे ओवर में इतने मुश्किल रन लेने की ज़रूरत कौन सी पड़ गई? कौन सी कोई बहुत अजीम शान टीम के साथ आप खेल रहे हैं जिससे ऐसा कुछ सूरत हाल बन जाएगी? लेकिन चलें, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद फ़खर जमान आते। फ़खर जमान तो किसी की सुनता नहीं है ना, वो तो एक अजीब किस्म का आदमी है। और आपके 5वें ओवर में या 6ठे ओवर में जो है वो 2 कदम आगे निकल के जो है वो ड्राइव मार रहा है, जबकि मैच अभी इतना कोई डिजास्टर की साइड पे नहीं गया हुआ। और वो भी जो है वो 5 बॉलों पे 10 स्कोर करके जो है वो भी साहब अपने घर चले जाते हैं। पता नहीं उनको क्या जल्दी है, क्या कौन सी सूरत हाल होती है। फिर हम हैदर अली पे आ जाते हैं। हैदर अली और फिर रिजवान, जैसे पिछले मैच में भी इन्होंने बचाया था, रिजवान ने जो है 30 बॉलों पे 38 स्कोर किया। कुछ नहीं कह सकते इतने स्कोर क्यों, उन्होंने इतने बॉल क्यों ज़ाया किए, क्योंकि सूरत हाल इस किस्म की थी उसमें। और उसके अलावा जो है हैदर ने 34 बॉलों पे 31 रन किए, जो बहुत हैवी वेट कल के इससे पिछले मैच में बड़े ज़बरदस्त जा रहे थे। तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी कि ये क्या हो रहा है। इफ्तिखार ने जो है वो 19 बॉलों पे 32 स्कोर किया, अच्छा स्कोर किया, ठीक, उसने एक पुश दे दिया उसमें। उसके बाद जो है वो मोहम्मद नवाज़ जो पिछले मैच में बड़ा अच्छा स्कोर किया था, इसमें जो है वो 3 बॉलें खेली और 1 रन करके वो आउट हो गए। आसिफ जो हीरो थे वर्ल्ड कप के और सारा कुछ है वो उसके बाद वर्ल्ड कप के बाद हमें कहीं नज़र नहीं है। पिछले मैच में भी कुछ नहीं किया था, इस मैच में भी वो 7 बॉलों पे 9 रन करके जो है वो आउट हो गए। और फिर जो है वो आए हमारे शादाब साहब और वो उसने एक हमें सरप्राइज़ दिया। उसने जिस तरह से 12 बॉलों पे 28 रन दिए और वही एक मार्जिन था जो हमें किसी तरह से बचा गया। वरना ये वाला मैच जो है हमें कहना चाहिए कि वेस्ट इंडीज़ के लोग ले गए हुए थे। उन्होंने जो है वो बिल्कुल ठीक प्लानिंग के साथ बड़ा अच्छा खेल रहे थे। एक मोहम्मद वसीम जूनियर जो है वो आए, उन्होंने भी जो है वो बैट के साथ अच्छा परफॉर्म किया। बारी उनकी कम आई, कोई थोड़ी सी बॉलें आई उसमें अच्छा स्कोर किया। लगता है कि वो भी किसी वक्त अच्छा खेल लेंगे।
यार हम कोई वर्ल्ड कप में जो है वो कभी इतनी आखिर तक टेल एंड तक नहीं गए थे, हम कल जो है वो हम 8 बंदे आउट करा लिए हमने। ये सारी चीज़ें सोचने वाली हैं। ठीक है कि वो जो पिचेस आनी है, जो चीज़ें होनी है, जो वहाँ से उड़ के आनी है और आके ड्रॉप इन पिचेस लगनी है, 37 करोड़ रुपया लग जाना है, और वो भी 37 करोड़ रुपया पिचेस पे लगना है। और पिचेस इन ग्राउंड्स में नहीं आएंगी, वो पिचेस के लिए नए ग्राउंड्स बनेंगे, और वो जो नया नाजिमाबाद वो क्या सारा कोई वो एक और साइंस है पूरी, वहाँ पे पिचेस लगेंगी और सारा कुछ होगा। तो ये ग्राउंड जो है शायद वीरान हो जाएंगे और नए प्राइवेट ग्राउंड जो हैं वो चलने लग जाएंगी। खैर इस पे बहस पे बाद में बिल्कुल करनी है, लेकिन बाद में बहस करते हैं। अब बॉलिंग साइड पे भी आते हैं, तो बॉलिंग साइड में एंड में आके टेल एंड में जाके शाहीन अफरीदी ने एक ओवर में 3 विकेटें, जब टेल एंडर्स थे तो उनको 3 विकेटें लेनी। यस, बड़ा अच्छा हुआ कि 3 विकेटें लेनी, स्कोर तो बड़ा अच्छा आ गया कि यार एक ओवर के अंदर 3 विकेटें। लेकिन आप थोड़ा सा देखें, थोड़ा सा सोचें, थोड़ा सा एनालिसिस करें कि किस टीम तो अच्छी है वेस्ट इंडीज़ की, लेकिन मतलब उसमें प्लेयर्स कौन कौन से खेल रहे हैं उनका ज़रा थोड़ा सा ध्यान रखें। उसके बाद हमें जो है ये इतने बड़े बड़े जो है वो फतवे दें कि जी हमने जो है वर्ल्ड में ये कर लिया और दुनिया में ऐसे हो गया, और हमने कभी ज़िंदगी में किसी ने ऐसे नहीं किया तो हमने ऐसे कर लिया वैसे कर लिया। भाई थोड़ा सा ज़रा इसका एनालिसिस कर लें, सब लोग बैठें। और ये जो 37 करोड़ रुपया लगा रहे हैं वहाँ पर, मैं फिर ये कहूँगा कि यार इसमें थोड़े से पैसे जो है ना किसी बंदे को पकड़ें जो वहाँ पे जो इतना बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उसको कहें कि यार आप हमें अच्छे कोचेस बाहर से इंपोर्ट कर दें। जिस तरह से पहले भी स्पॉन्सर्ड कोचेस थे, जिसको हम कोचेस नहीं कह रहे, जिनको हम कंसल्टेंट्स कह रहे हैं, लेकिन वो दोनों कंसल्टेंट आए थे और उन्होंने टीम की काया पलट दी थी। तो ऐसे किसी बंदे को पढ़ के कंसल्टेंट दोबारा ले दें, क्योंकि अभी ये इन्फेंट्स हैं, अभी हमारे प्लेयर्स जो हैं उस तरह से उतनी अच्छी परफॉर्मेंस मुझे लग रहा है कि उतनी जैगेंटिक परफॉर्मेंस नहीं है। किसी तगड़ी टीम के साथ आएंगे, बांग्लादेश के साथ हुआ था, तीनों मैचेस T20 जीत लिए, यहाँ पे दूसरा 2 T20 जीत लिए, तीसरा भी शायद जीत ही लेंगे। सीरीज तो हम जीत चुके हैं, लेकिन हमने आगे देखना है कि हमने आगे किस तरह से करना है। तो उसमें हमें कंसल्टेंट्स की ज़रूरत है, उस पर पैसे खर्च करें। इस वक्त जो है मेरा ज़्यादा है, अगर पैसे इतने हैं 37 करोड़ रुपए, मैं तो कहूँगा कि PSL में एक और फ्रेंचाइज ले लेते। जितने प्लेयर्स को आपने नाराज़ किए, इतने प्लेयर्स को आप नहीं बुला सके यार इसमें, क्योंकि आप में सिर्फ 6 फ्रेंचाइज हैं, आप एक फ्रेंचाइज ऐड कर लें यार। नहीं हो रहा, चले आप एक और सिस्टम कर रहे हैं, आप उसमें कुछ वो जो एक रिटेंशन की जो फीस है, जो सैलरी है, वो बढ़ाने की कोशिश कर लेंगे। इतने पैसे आपके पास जमा हो पा रहे हैं तो इस किस्म की चीज़ों पे कर लें। पता नहीं, मेरे आइडियाज़ हैं। अब उसमें शायद ड्रॉप इन पिच सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी ज़िंदगी में, वो इतना पैसा उस पर लगाने के बाद क्या रिजल्ट आते हैं वो भी हम देख लेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर एक फ्रेंचाइज ऐड कर लेते इस मौके पे तो वो ज़्यादा बेहतर था, या हम कंसल्टेंट्स हायर कर लेते, जैसे लास्ट टाइम हुआ था कि वो स्पॉन्सर्ड कंसल्टेंट्स से उनको हायर कर लेते थे। अब हम छोड़ें खैर इसको, अब हम आ जाते हैं कि क्राउड की तरफ। क्राउड में भी बड़े मज़े की चीज़ें हो रही हैं। एक तो जो आपने देखा होगा कि उसको रिजवान को जो है वो एक प्लेयर ने जो है वो कहा कि मुझे अडॉप्ट ही कर लो सीधा उसमें, तो वो एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी। लेकिन इसमें साथ साथ ये सूरत हाल है कि क्राउड नहीं आ रहा। एक बड़ी अच्छी वीडियो किसी ने एक तस्वीर में आपको दिखाता भी हूँ, अपलोड की हुई थी उसमें, कि पिंडी में जो है वो सेवर फूड वालों के पास ज़्यादा रश था बजाय इसके कि स्टेडियम में रश हो। भाई क्यों आपने वीकेंड पे क्यों नहीं मैचेस रखे, सैटरडे संडे को मैचेस क्यों नहीं रखे? आप वर्किंग डेज में वैसे भी ट्रैफिक का भी रौला पड़ रहा है, और आपने जो ये कौन सी मिथ है, ये कौन डिसाइड कर रहा है, कौन प्लान कर रहा है? राजा साहब इस पे थोड़ी सी ज़्यादा फोकस करें, इस पे थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करेंगे तो मेरा ख्याल है चीज़ें मज़ीद बेहतर हो जाएंगी। ये वाली चीज़ें जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त देखने के लिए कि यहाँ पे सिस्टम किस्सा हो रहा है। वकार भी रौला, वो वसीम अकरम भी रौला डाल रहा है कि यार ये लोग क्यों नहीं आ रहे, क्या इशू है। वो भी कह रहा है, क्या नाम है, अफरीदी जो है वो शोएब अफरीदी, वो भी कह रहा है कि यार ये क्यों नहीं आ रहे। शाहिद अफरीदी वो भी कह रहा है कि यार क्यों नहीं आ रहे। ये तो बुरी बात है कि इतना बड़ा इवेंट हो रहा हो और ये किसी गली मोहल्ले का मैच थोड़ी है यार, ये तो एक बड़ा इंटरनेशनल मैच है। क्रिकेट का हम होम्स का इतना रौला डालते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि ग्राउंड खाली है। ये लम्हा फिक्र है उन लोगों के लिए जो प्लान कर रहे हैं सब चीज़ों को, उसमें वीकेंड्स पे क्यों नहीं किया टिकट। और यार अब आखिरी मैच में शायद हम फ्री ही कर दे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी हुई है, 2 मैचेस हो चुके हुए, इस किस्म की हरकत होनी नहीं चाहिए थी। एक और चीज़ जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है इसी ग्राउंड में कि पाकिस्तानी प्लेयर्स, पाकिस्तानी जो ऑडियंस हैं वो वेस्ट इंडीज़ को चेयर अप करने के लिए वेस्ट इंडीज़ के कपड़े पहन के वेस्ट इंडीज़ के झंडे लेके आ रहे हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। ज़्यादा लोग हों तो और ज़्यादा मज़े की बात है फिर कहूँगा, लेकिन चलें ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, अच्छा फीचर है कि इस तरह से जो मेहमान टीम आई है उसको इस तरह से ग्रैटिट्यूड पेश किया जाए और इस तरह से सारा सिलसिला हो। और एक और मैं जाते हुए बात PSL के हवाले से भी करूँगा, क्योंकि वो एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है
अभी बीच में रमीज़ राजा भी कूद गए हैं और वो तो बेचारे विक्टिम हैं ही हैं। कामरान अकमल साहब जो है उसमें तो एक इंटरनेशनल बंदा है, एक इंटरनेशनल कैप्टन है एक टीम का, उसने कहा है कि यार अगर आप मुझे पिक कर लें तो मैं जो है वो फ्री में आके मैं आपके साथ खेल लूँगा, कोई ऐसा मसला नहीं होगा। ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में कि अगर वो पेशावर ज़ुल्मी के ख़िलाफ़ जो है वो उसके कामरान अकमल का मसला आ रहा है तो फिर मुझे आप पिक कर लें, मैं फ्री में आके जो है आपके साथ खेल लूँगा। वो एरसम्स हैं जो नेमीबिया के कैप्टन हैं और साथ विकेट कीपर भी है, बैट्समैन भी है, वो कहते हैं मैं बुला लो मैं खेल लवाऊंगा उसमें। इंटरेस्टिंग चीज़ें, इंटरेस्टिंग खबरें जो हैं वो सारी सारी आपको हम देते जा रहे हैं। आगे देखें, मुझे तो लग रहा है कि इन दोनों का आपस में पैचअप हो जाएगा और ये यहीं पे रहेंगे और कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। और जो कामरान अकमल हैं वही अभी तक जो खबरें हैं कि वो मसले सेटल हो गए हैं और वही जो है इस वक्त हमारे टीम में पेशावर ज़ुल्मी की टीम की तरफ से खेलेंगे। ये आज की खबरें थी। इंशाल्लाह कल जो है वो मैं आपको मज़ीद खबरों के साथ हाज़िर रहूँगा और आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें और सबके लिए दुआ करें, इस मुल्क के लिए भी दुआ करें, हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए दुआ कीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।